देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बारे में पढ़ा था। इसकी योजना कब शुरू हुई थी, क्या इसका उद्देश्य था, कौन कौन से कार्य इसमें किए जाते हैं, तो वो मनरेगा के बारे में पढ़ा था। आज देखिए मनरेगा के मुख्य प्रावधान या नियम, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो एक योजना न होकर अपन ने पढ़ा था कि रोजगार की क्या दी गई, इसमें गारंटी दी गई है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य नियम या प्रावधान बनाए गए हैं वो देखिए। कई बार प्रश्न आता है कि मनरेगा के मुख्य प्रावधान या नियमों के बारे में बताइए या इन पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल है और श्रम करने या श्रम काम करने का इच्छुक है और आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में देखें तो 100 दिन के रोजगार की कानून की क्या दी गई है, गारंटी दी गई है। यानी और जो अपन ने कार्यक्रम पढ़े वो सब क्या थी, योजनाएं थी। लेकिन मनरेगा में देखे ना तो एक ऐसा कानून बनाया गया, यानी अधिनियम तो एक कानूनों से निर्मित एक कानून बना दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो निवास करने वाला प्रत्येक परिवार का आवश्यक सदस्य, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार का आवश्यक सदस्य, वैसे जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जो अकुशल है यानी ज़्यादा काम करने में दक्ष नहीं है, अकुशल है, लेकिन श्रम करने का इच्छुक यानी काम करने का इच्छुक है, उसे आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से, आजीविका क्या होती है, अपना रोजगार चलाने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में देखें, एक वित्तीय वर्ष एक जो वित्त वर्ष होता है उसमें 100 दिन के रोजगार की कानून की गारंटी दी गई है, यानी कम से कम देखें तो उसे 100 दिन क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से एक योजना ने होकर क्या है कि कानूनी इसमें गारंटी दी गई है कि उसे 100 दिन क्या मिलेगा, रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा देखें, इसके अंतर्गत पंजीकृत परिवार का आवश्यक सदस्य अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र है। यानी इसके अंतर्गत देखें तो पंजीकृत परिवार का आवश्यक सदस्य यानी जो भी इसमें पंजीकृत है, जो इसमें मतलब जिस जो है इसमें काम करने का इच्छुक है, अकुशल मानव श्रमिक है, उससे आवेदन करने का पात्र है, नहीं वो आवेदन कर सकता है, इसमें रोजगार मांग सकता है। और जॉब कार्ड प्राप्त होने पर रोजगार हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जॉब कार्ड होता है जो काम इस मनरेगा में दिया जाता है, और जैसे ही उसको जॉब कार्ड प्राप्त होगा तो वह रोजगार हेतु अपना आवेदन क्या कर सकता है, अपनी निकटतम ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर सकता है। यानी जो भी इसमें रजिस्टर्ड है, पंजीकृत परिवार है, कुशल उसका श्रमिक है और जो काम करने का क्या है, इच्छुक है, तो उसे जॉब कार्ड के माध्यम से ग्राम पंचायत में क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। तो ये दूसरा इसका प्रावधान या नियम या शर्त कहें। तीसरा देखिए, रोजगार की मांग की तारीख से 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यानी मनरेगा में देखें अपन ने पढ़ा था एक योजना नौकर कानून बनाया गया कि जिस दिन आपने रोजगार के लिए आवेदन किया जॉब कार्ड के माध्यम से ग्राम पंचायत में, तो 15 दिन में आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाना क्या है, आवश्यक है। अन्यथा आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की पात्रता है। बेरोजगारी भत्ता ना, घर बैठे बैठे उसको जो भी भुगतान है, राशि है एक दिन के हिसाब से, वो घर बैठे क्या करवाई जाएगी, उसको उपलब्ध कराई जाएगी। यह उसकी पात्रता या योग्यता रहेगी। यानी जैसे आपने ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के माध्यम से आवेदन किया और ग्राम पंचायत किसी कारणवश आपको 15 दिन में क्या है, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो आपको जो भी बेरोजगारी भत्ता आवेदन जो आपने किया है, जो भी मजदूरी होती है मनरेगा में, वो घर बैठे उसमें क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसमें कानून बनाया गया, नियम बनाया गया है। चौथा देखें, मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित है। यानी इसमें देखें तो मानव के श्रम यानी मानव के द्वारा क्या होता है, प्रत्येक कार्य किए जाएंगे, ऐसे नहीं मशीनों के द्वारा इसमें कार्य किए जाते हैं, यानी उस पर प्रतिबंध है। यानी सारा जो काम देखें वो मानव के द्वारा खुद ही कार्य किया जाएगा, और मशीनों का इसमें प्रयोग क्या वर्जित है, या मशीनों के प्रयोग इसमें क्या है, रोक है। पांचवा देखें, कार्यस्थल पर तात्कालिक उपचार सुविधा, यानी जो भी कार्यस्थल है जैसे मनरेगा में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत जो उपचार वगैरह है वो सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पीने का पानी है, पेयजल, छांव हेतु शेड, यानी छाया प्रदान करने के लिए इस तरह से मतलब शेड वगैरह जैसे झोंपड़ी वगैरह कह सकते हैं, इस तरह से बनाई गई है छाया के लिए। झूले वगैरह छोटे बच्चों के लिए आदि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो ये भी वहाँ पर
व्यवस्था है, यानी महिलाएं वगैरह जाती तो अपने बच्चों को वहाँ पर झूले वगैरह भी, ये नियम इसमें बनाया गया है। कि कार्यस्थल पर ही देखें तो तात्कालिक यानी तुरंत ही उनको उपचार सुविधा मिलेगी, प्राथमिक पीने का पानी मिलेगा, छांव देखें या तो शेड वगैरह में ना कच्चे या पक्की छाया वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी उनको, झूले आदि भी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान या क्या है, नियम है। छठा देखिए, योजना में महिलाओं के लिए 33% सहभागिता क्या है, अनिवार्य है। यानी वैसे तो देखें तो इसमें आरक्षण नहीं है, लेकिन जो भी काम होगा उसमें 33% क्या है, महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है। मनरेगा में जो भी काम प्रदान या रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसमें वित्तीय प्रबंधन के लिए देखें तो केंद्र का हिस्सा 90% है और राज्यों का कितना है, 10% है। यानी जो भी मनरेगा में पैसा आता है या खर्च आता है, जो राशि खर्च की जाएगी उसमें 90% तो कौन करता है, केंद्र करता है, और राज्यों का कितना रहता है, 10% रहता है। तो ये है मनरेगा के मुख्य प्रावधान या नियम। और ये नोट अभी ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल 2020 से देखें तो राजस्थान में मनरेगा में मजदूरी कितनी कर दी है प्रतिदिन, 220 रुपये प्रतिदिन क्या है, मजदूरी प्रदान की जाती है राजस्थान में मनरेगा में, प्रत्येक दिन के हिसाब से जो मजदूरी होती है। तो ये है मनरेगा के मुख्य प्रावधान या नियम। यानी प्रश्न कई बार ये आता है कि मनरेगा की मुख्य शर्त बताइए, या मनरेगा के मुख्य प्रावधान लिखिए, या फिर इसके नियम बताइए। तो 4-5 मुख्य नियम इसमें ध्यान में रखने। किस अधिनियम में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का आवश्यक सदस्य है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो अकुशल है, काम में ज़्यादा दक्ष नहीं है और काम करने का इच्छुक है, तो उसे आजीविका प्रदान करने के लिए 1 वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार क्या दी गई, कानूनी गारंटी दी गई। 100 दिन उसको पक्का रोजगार मिलेगा, योजना नौकर की एक है, कानून है। दूसरा देखें तो इसके अंतर्गत पंजीकृत परिवार का सदस्य जो अकुशल श्रमिक है और मानव श्रम हेतु काम करने हेतु आवेदन कर सकता है, तो जॉब कार्ड प्राप्त होने पर उसे रोजगार हेतु ग्राम पंचायत में क्या करेगा, वो आवेदन करेगा। तीसरा देखें, रोजगार की मांग की तारीख से देखें तो 15 दिन में उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा आवेदक को क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता, यानी घर बैठे उसको जो भी मजदूरी होती है उसका क्या मिलेगा, भुगतान किया जाएगा। चौथा देखें, मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित है। यानी मानव श्रम के स्थान पर देखें तो मशीनों का कार्य वो नहीं होता, इसमें मानव श्रम के द्वारा, मानव खुद के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। कार्यस्थल पर देखें तो तात्कालिक उपचार सुविधाएं जैसे पेयजल है, छाया वगैरह है, झूले वगैरह ये उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान या नियम है इसमें। छठा देखें तो योजना में महिलाओं के लिए 33% सहभागिता, यानी कुल जो काम में होगा उसमें 33% किसके लिए लेगा, महिलाओं के लिए इसमें सहभागिता अनिवार्य है। और सातवां देखें तो इसमें वित्तीय प्रबंधन के लिए जो भी खर्च होगा पैसा उसमें केंद्र का 90% और राज्यों का कितना है, 10% है। तो ये मनरेगा के मुख्य प्रावधान या नियम है जो याद करने, यानी प्रश्न कई बार आता है कि मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के मुख्य नियम या प्रावधान क्या क्या है, लिखिए, इन पर टिप्पणी लिखिए।